शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे। सवाल के साथ कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर घमसान नहीं ले रहा थमने का नाम। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिखेगा कि नहीं लिखेगा? कहने के लिए हिंदू धर्म के बच्चे हैं, कहने के लिए एक नाथ पंथ के योगी हैं, कहने के लिए ये गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, कहने के लिए गिरवाधारी हिंदू हृदय सम्राट। क्या हो रहा है कि सनातन धर्म की परिभाषाएं बदली जा रही हैं। अच्छा महाराज जी, आप आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? भाई राम मंदिर अब क्यों जाए? हमने आपको जो 10 दिन का समय दिया था, उस समय उनको 10 दिन का समय हमने दिया कि 10 दिन में जो भट्टों के ऊपर मारा है, आइए उनसे माफी मांग लीजिए, हम तो सन्यासी हैं, हमारी होगा। तब उनका संदेशा है। अभी हमारी कसौटी सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को घोषित करने वाले आदित्यनाथ योगी के ऊपर चल रहे हैं। भाजपा सरकार के उनका ये कहना है कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, नदीस खा सकता हूँ, नदीस खाता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। 16 करोड़ पशु मार दिए गए इनके राज्य में। कोई योगी सती सन्यासी राजा बने तो उसके राज्य में 16 करोड़ पशु मार दिए जाएंगे। गुरु जी, अभी लगातार लोग प्रत्यारोप चल रहे हैं। योगी जी का कहना है, अभी हाल ही में सदन में उन्होंने आपके खिलाफ बोला, कहा कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य ना कह सकता है ना लिख सकता है। क्या प्रतिक्रिया है? बात यह है कि बात तो बिल्कुल सही कही कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। बात में कोई कमी नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये भी तो बताना होगा कि जो शंकराचार्य है, क्या वो शंकराचार्य लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया अपने वक्तव्य में कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता। फिर उन्होंने आगे कहा कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष नहीं लिख सकता। नहीं कि इस उदाहरण से यह निकल करके आता है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो प्रसाद पांडे अपने आप को प्रतिपक्ष का नेता लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अगर लिखेगा तो उसी तरह से शंकराचार्य जो होगा अपने आप उसको लिखेगा। उसको आप कैसे रोक सकते हैं? समस्या ये है कि वो सिद्धांत तो सही कहते हैं, लेकिन उस सही सिद्धांत की आड़ में अपना एजेंडा चला। और उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा यह है कि वही अपने आप को शंकराचार्य कहे जो हमारे अनुसार से, जो हमारे अनुसार चलेगा, बोलेगा, कहेगा, करेगा, वो शंकराचार्य होगा। और जो धर्मशास्त्रों के अनुसार बोलेगा वो शंकराचार्य नहीं है। तो शंकराचार्य किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अनुगामी के रूप में स्थापित नहीं किया गया। शंकराचार्य तो शास्त्रों की रक्षा और शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्थापित किया गया। इसलिए जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, न्याय की बात होगी, वहां शंकराचार्य बोलेगा। इसी तरीके का बयान उन्होंने कुछ समय पहले भी किया था, जब कालनेमी कोर्ट गए थे आप, तो उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया था। ठीक है, उन्होंने उस समय भी अच्छी बात कही। सनातन धर्म में, समाज में बहुत से कालनेमी आ गए जिससे समाज को क्षति पहुंच रही। रामको की बात उस समय भी ठीक लगी, उस आंसर कि भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, कालनेमी तो समाज में नहीं रहना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये पता करना चाहिए। क्या देखिए, हम तो इतना बड़ा सचिवालय नहीं रखते कि पूरे प्रदेश की एक एक बात हमें पता चले, लेकिन मुख्यमंत्री के पास तो व्यवस्था एलआईयू है, आईपी है, ये है, वो है, बहुत सारे उनके तो स्रोत रहते हैं। सीधे सीधे भी कुछ सूत्र रहते हैं, वो उनको पूरे प्रदेश की बात बताते रहते हैं। तो उन्होंने अगर कुछ कहा है कि अपने बीच में अकाल में आ गए हैं, तो बिल्कुल आ गए होंगे, क्योंकि उनको जानकारी हो। तो हमने सोचा कि पता करना चाहिए कि अकाल में है कौन, तो कहाँ से शुरू करें। किसी एक पर पहले पैमाना लगाएं, कसौटी पे कसे। तो हमने देखा कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इनको जो पहले उसी को कस लिया जाए कसौटी में। तो विचार किया, तो इनसे बड़ा कोई हिंदू था नहीं, क्योंकि ये तो शंकराचार्यों से भी पूछ रहे थे
ये 24 घंटे में बताओ तुम शंकराचार्य को कितना बड़ा हिंदू, जो अपने गुरुओं से उनकी आइडेंटिटी पूछे। हमने सोचा यही इस समय सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को घोषित कर रहा है, पहले इन्हीं को कसौटी में फंसाए। जब इनको कसौटी में कसना लगे तो पता चला कि ये तो यही कालनेमी सिद्ध हुआ है, क्योंकि वेशभूषा तो गिरुआ है, योगी नृत्य बने हुए हैं, और देश के सबसे बड़े मांस व्यापारी भी यही मुख्यमंत्री के लोग। इतना ही नहीं, विरक्त होकर के घर बार छोड़ करके आ गए हैं, और उसके बाद की सैलरी ले रहे हैं हर महीने राजकोष से। और ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि बाहर कुछ अंदर कुछ, और यही तो कालनेमी की पहचान होती है। तो आपको लगा कि ये तो कालनेमी सिद्ध हो रहा है, तो हमने इनको 40 दिन का समय दिया। हमारा 40 दिन का समय है, अपने आपको सच्चा हिंदू सिद्ध करो, नहीं तो आप कालनेमी घोषित हो जाओ। तो उसका 20 दिन लगभग पूरा होने वाला है, 20 दिन और है। ये तो दीक्षा और अध्यात्म जारी है। अभी आपने बीफ एक्सपोर्ट की बात करी, कुछ समय पहले एक बयान है केंद्रीय मंत्री भाजपा सरकार के, उनका ये कहना है कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, मैं बीफ खा सकता हूँ, मैं बीफ खाता हूँ, मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले। इसी तरीके से सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया जो कि असम के गाय है, एक स्पेसिफिक ब्रीड है मिथुन, और वो देसी गाय को उससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा है, हमारा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक चुनौती हिंदू समाज को दी है। जब अपने आप को हिंदू कहने वाले दल के समय में, उसकी सरकार के समय में, उसी का एक मंत्री खुलेआम ये कह रहा हो कि मैं खाता हूं गाय का मांस, नहीं किसी में हिम्मत से होगी। इसका मतलब है कि देश के करोड़ों करोड़ उन वोटर्स को जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर इनको वोट दिया था, उन्हीं को वो चैलेंज दे रहा। और आप देखिए, वो चैलेंज दे करके अपने मंत्री में पद पर बना हुआ है, और देश की जनता हिंदुत्व के नाम पर वोट दे करके उस चोट को खा करके बेचारी चुप रहने को बात। ये कितनी क्षम परिस्थिति है कि हमने आपको इसलिए वोट दिया कि आप गौ माता की रक्षा करेंगे, और आप हमारा वोट लेकर के जब सरकार में आ जाते हैं, मंत्री पद पे बैठ जाते हैं, तो खुलेआम आप उनको चुनौती देते हैं, हमारे साथ कहते हैं है किसी में हिम्मत, जो कुछ कर सके तो कर ले। अब हम क्या कर सकते? लेकिन हिंदुओं ने ठान लिया कि आप करेंगे, जब हमारा हाँ का है बटन दबाने तब हम करेंगे, क्योंकि ये चुनौती दी गई है। तो इस देश में चुनौती तो सब कुछ स्वीकार रहा है, तो चुनौती देकर के पीछे नहीं हटता। तो क्या 2027 में भाजपा को ये आप बताइए, भाजपा को रक्षा के लिए चुना गया था। अगर भाजपा का मंत्री है खुलेआम कहता है, चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता है कि हम गाय का मांस खाते हैं, क्या सको जो कर लो, तो गौ मांस खाने वालों को और गौ मांस को बढ़ावा देने वालों को कोई हिंदू क्यों अपने वोट देना चाहे? तो यही तो सब समस्या है, जिसके कारण लोग अब इस बात से हट रहे हैं, और यही इसी बात की बौखलाहट है जिसके कारण सनातन धर्मियों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, और शंकराचार्य के ऊपर प्रहार करके सब सनातन धर्मियों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि जो शंकराचार्य है वो तो सब सनातन धर्मियों का मूल है। कुछ समय पहले योगी जी का एक और बयान आया था, आपके साथ एक दुखद घटना हुई थी गणेश विसर्जन के टाइम, जब उस टाइम सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए उस समय। उसके बाद अखिलेश यादव की सफाई आती है कि वो एक बेहद दुखद घटना थी, और उसके लिए शंकराचार्य जी से हमने माफी मांगी। क्या उन्होंने सच में माफी मांगी या सिर्फ उनके बड़े बोल? नहीं, ऐसा है कि वो टेलीफोन से घटना के समय से ही हमसे बात करना चाहे। जिस दिन प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी उस दिन भी उनका संदेशा आया था कि बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमने आपको जो 10 दिन का समय दिया था, उस समय भी उनको 10 दिन का समय हमने दिया कि 10 दिन में जो भटकों के ऊपर मारा है, आइए हमसे माफी मांग लीजिए, हम तो सन्यासी हैं, हमारी आन अपान हमको नहीं छूता। तो वो नहीं आए, और जब प्रतिकार यात्रा 5 अक्टूबर को निकलने लगी, 22 सितंबर को ये घटना हुई थी 2015 इसी 5 अक्टूबर को हमारी प्रतिकार यात्रा निकलने लगे, तब उनका संदेशा है कि हम बात करना चाहते हैं। लोगों ने कहा क्या बात होती है, अब तो हम आपके प्रतिकार आप स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर हरिद्वार में कुंभ हुआ, तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए, पहले से कई लोगों को भेजा, ये मानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, हम लोग डालते रहे। फिर हरिद्वार के कुंभ में उनके लोग आए, उन्होंने कहा कि वो आ ही रहे हैं, हम तो
वो लेकिन जब आ ही रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पहले समय मांग रहे हैं, हम लोगों को समय नहीं है। तो वो आए हरिद्वार के कुंभ, और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। सारा मीडिया था, सबकी आर्काइव में होगा, मैं निकाले होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पे मांगने के लिए आया हूँ और शंकराचार्य जी के पास जा रहा हूँ। मैंने उस समय तो हम शंकराचार्य ने अभी मुक्तेश्वरानंद के पास जा रहा हूँ। तो वो हमारे शिविर में आए, पत्र में हमारा शिविर बना हुआ था, वहां आए और आ करके उन्होंने, उसकी भी वीडियो है, उन्होंने कहा त्राहिमाम शरणागत। ये त्राहिमाम का मतलब मेरी रक्षा करिए, मैं आप ही शरण। तो हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई शरणागत हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कोर्ट नहीं किया जाता। तो हमने कहा भाई ये बताओ कि त्राहिमाम शरणागतम आप क्यों हो रहे हैं, क्या समस्या है आप। उन्होंने बोला आपसे गलती हो गई। मैं कहा क्या गलती हुई, मैंने उस गलती का उच्चारण करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी को गलत ढंग से बता रहे थे, परिस्थितियों का सही अनुमान हमको नहीं था, वहां पर जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ है वो हमारी गलती है। तो हमने कहा अगर गलती का आपको अनुभव है तो और भविष्य में फिर ऐसा करोगे, उन्होंने कहा भविष्य में नहीं करूँगा। तो हमने कहा भाई जिस गलती का आपको अनुभव है और फिर आप नहीं करें तो क्षमा हो सकती है, लेकिन मैं नहीं करूँ, क्योंकि मैं शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी यहाँ पर विद्यमान, अब मेरे गुरु जी के पास जाए, वहाँ क्षमा याचना करिए, अगर वो कर देंगे तो मेरी भी मांग लीजिएगा। तो हमारे शिविर से 2 किलोमीटर दूर हमारा मठ था, वहां पर हमारे गुरु जी महाराज इस समय विद्यमान थे। तो वो वहां गए, वहां जाकर के उन्होंने यही बातें दोहराई और कहा कि हम क्षमा याचना कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगर तुमको अनुभव हो गया है तो क्षमा कर दीजिए। देखिए ये हमारे स्वामी जी किसका उसी समय जब आए, जो 2021 में जब आए थे उस समय का समाचार ये प्रकाशित है दैनिक जागरण, ये आप पेपर के बाद में दिखा सकते हैं। और भी सभी मीडिया में उन्होंने कहा था। फिर हमने उनको कहा कि तुमने जो है ये कर लिया, लेकिन गंगा जी जाओ, गंगा जी पे जाके पूजन करो, और पूजन करके संकल्प करो कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। शंकराचार्य जी के द्वारा क्षमादान हो जाने के बाद भी हम गलत ही थे। हमने कहा अभी हम नहीं मान रहे, पहले गंगा जी के पास जाओ, गंगा जी का पूजन करके कहो ये गंगा मैया और इसमें नहीं करूंगा। तो वहां भी गए वो, और उन्होंने जाकर के गंगा जी की पूजा की, और पूजा करके उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया हम अभी नहीं, कभी नहीं ऐसा दोष नहीं हो। तो जब इतना व्यक्ति अपने गलती का एहसास करके आगे बढ़ करके क्षमा याचना कर रहा है तो स्वाभाविक है कि फिर उसको अवसर दिया जाता है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है आप जाओ, निर्भय होकर देखा नहीं करो, तो कर रहा। तो इसी तरीके की घटना तो ये जो बात आपने पूछी कि वो झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं, हमने विस्तार से आपको बता दिया कि क्या क्या घटना हुई और उस समय के अखबारों में और चैनल में कोटेड। अभी आपने सनातन की बात कही, आप अगले 10 साल में सनातन धर्म को कहाँ देखते हैं? किस तरीके देखते, सनातन धर्म जहाँ है वहीं है, सनातन धर्म को कोई अग्रसारित नहीं होना। क्या हो रहा है कि सनातन धर्म की परिभाषाएं बदली जा रही, कैसे बदली जा रही कि आप गले में पीला दुपट्टा डाल लो, आप धार्मिक हो गए, और उसके बाद फिर अन्याय करो, अत्याचार करो, किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी को कुछ करो, जो चाहो करो, अब तो आपको लाइसेंस हो गया, आप तो आप धार्मिक हो गए। ये सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का मतलब है कि आप अंदर से सनातनी आचरण करिए, सब जनता में भगवान को देखिए, सबका आदर सम्मान करिए, किसी को तुच्छ मत समझिए, और सबका सहयोग हो सके तो करिए, नहीं तो कम से कम अपनी जगह बैठे रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए। तो ये जो सनातन धर्म की सामान्य परमात्मा को देखने की भावना है, किसी को कुछ ना समझ करके सबको समादर देने की क्या व्यवहार है, इसको जब तक व्यक्ति नहीं अपनाता तब तक वो सनातनी है, हिंदू और धार्मिक नहीं कहा जा सकता। हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, को इस बात का बोध हो कि तुम हिंदू हिंदू अपने आप को कह रहे हो, लेकिन हिंदू आचरण कहाँ है तुम्हारा। तो तुम पहले अपना आचरण हिंदुत्व के अनुसार का बनाओ। यही असली हिंदू और नकली हिंदू का मामला जो हमने अभी उठा दिया है वो यही है कि बाहर से गेटअप सेटअप बना करके आप अपने आप को हिंदू दिखा रहे हो, लेकिन आपका आचरण आचरण तो हिंदू जैसा है ही नहीं। तो आप अपने आचरण को हिंदू जैसा बनाइए। तो हम चाहते हैं कि अगले 10 वर्ष 15 वर्ष जो भी जितने दिन में आपको काम करने का मौका भगवान देगा, उतने समय हम जो सच्चा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसको लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित कर सके और उनको पहचान करा सके कि असली हिंदुत्व तो ये है। आप बताइए एक ऐसा हिंदुत्व है कि गौ माता की आप पूजा करेंगे और गौ मांस का निषेध करेंगे?
ये हिंदुत्व जो बना दिया है इन लोगों ने, और हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को घोषित कर लिया है, ये हिंदू धर्म पर सबसे बड़ी चोट है। देखिए, बाहर से कोई आक्रमणकारी आएगा और वो हमारे धर्म को पहुंचाना चाहेगा, हम उससे लड़ लेंगे, लेकिन अंदर ही अगर ऐसे अधार्मिक लोग धर्म का चोला धारण करके अगर सक्रिय हो जाएंगे, ये धार्मिक लोग कौन है? तो फिर तो हम किसी की रक्षा ही कैसे कर पाएंगे। ये अधार्मिक लोग ये अधार्मिक लोग देखिए अभी तो कसौटी पे आदित्यनाथ है। कहने के लिए हिंदू धर्म के बच्चे हैं, कहने के लिए एक नाथ पंथ के योगी हैं, कहने के लिए एक गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, कहने के लिए गिरवाधारी हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट के समय में गौ माता की हत्या निरंतर बढ़ती चली जा रही। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 3 करोड़ गाय थी उत्तर प्रदेश में। आज उस समय 3 करोड़ गाय थी और संभवतः 7 करोड़ जनता थी। आज 25 करोड़ जनता हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और गाय 1 करोड़ भी नहीं ठीक से है, वो भी सब मिली जुली सब मिला करके 1 करोड़ 1.25 करोड़ गाय है। आखिर ये गायों जब मनुष्य की संख्या में इतना गुना बढ़ोतरी हो गई, 4 गुना बढ़ोतरी समझ ली, तो गाय की संख्या में 4 गुना की जगह 3 गुना बढ़ोतरी होती, 2 गुना बढ़ोतरी होती, कम से कम जितनी थी उतनी रह जाती। आज आजादी के बाद जितनी गाय देश में थी, आज उतनी भी गाय नहीं है। क्यों नहीं है? और आप कह रहे हैं, और 9 साल से आपको 16 करोड़ पशु मार दिए गए इनके राज्य में। कोई योगी सती सन्यासी राजा बने तो उसके राज्य में 16 करोड़ पशु मार दिए जाएंगे केवल इसलिए उनका मांस बेच करके आपको पैसा कमाना है। आप बताइए, कोई भी सच्चा हिंदू मांस का व्यापार भी सही मानता है, और उसकी आड़ में मांस का व्यापार, ये तो एक अलग ही चीज है। अगर उसको राह छोड़ भी दें, केवल 17 करोड़ पशुओं का मांस को मार करके बेच लेना और उससे रेवेन्यू प्राप्त कर लेना, क्या ये कोई सच्चा हिंदू कर सकता है? और योगी यति सन्यासी कर सकता है, गिरवाधारी कर सकता है, और ये कर रहा है। और हम जब कह दे रहे हैं तो हमारे ऊपर खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य। कौन शंकराचार्य होगा जो आपको कहेगा कि बहुत अच्छे 16 करोड़ पशुओं का वध कर दो और उसके बाद भी हम तुम्हारी प्रशंसा करें, तब हम शंकराचार्य होंगे? अगर ऐसा शंकराचार्य होना है तो हम शंकराचार्य पद छोड़ देना चाहेंगे। शंकराचार्य ऐसा नहीं होता है। शंकराचार्य तो अपने धर्मशास्त्र के अनुसार ही बात कहेगा, कुछ बात ही नहीं बोल सकते। और हम पूछना चाहते हैं हम सभी महात्माओं से, संतों से, ये 16 करोड़ पशुओं का वध करके जो व्यक्ति अपने 9 साल के आसन पर बैठा है, उसका साथ दे करके क्या आप उन 16 करोड़ पशुओं को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं? इसका भी विचार करिए। अभी जो ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पाप है, महापाप है, इसका मतलब पाप और पुण्य नाम की जो हमारे यहाँ की मूलभूत अवधारणा है हिंदू धर्म की, उसको उन्होंने स्वीकार की। तो जब एक उप मुख्यमंत्री जो राजनीतिक है फुल टाइम, जब वो पाप पुण्य को रेखांकित कर रहा है, तो अभी तक किसी महात्मा के द्वारा पाप पुण्य का शब्द क्यों नहीं अपने मुंह से निकल करके आया? इसका मतलब है कि आपने पाप पुण्य को बुला दिया है, और पाप पुण्य को जब आप बुला दोगे तो फिर हिंदू धर्म की रक्षा करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यही तो मूल अवधारणा है। शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, पाप करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग के भोग मिलेंगे। ये सब जो धारणा है यही तो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो आप इसी से प्रेरित होकर के लोग शुभ कर्म में जाते हैं, गलत काम से बचते हैं। अगर इसी को आप समाप्त कर देंगे कि कुछ गलत नहीं है, बस पावरफुल हो जाओ, आप बड़े पद पर चले जाओ, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा सा ताकत आ जाए, थोड़े लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद जो करो सब सही है, अगर ये धारणा आप निकाल लेंगे तो सनातन धर्म कहाँ रहेगा? फिर तो सब कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, और जिसके पास थोड़ी सी ताकत है बस वही धर्म के धुरंधर हो जाएंगे। ये नहीं है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पाप पुण्य की अवधारणा को सामने रखना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं उनको रेखांकित करना पड़ेगा और उनकी कमी को उजागर करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि ये जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, इसमें कम से कम इस बारे में तो विचार हो रहा है। लोग इस बारे में सोच तो रहे हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अच्छा महाराज जी, आप आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? भाई राम मंदिर और क्यों जाए? राम मंदिर, देखिए मंदिर जो है वो किस लिए बनता है?
आराधना के लिए, उपासना के लिए। वहां कहाँ आराधना उपासना हो रही? वहां मुसलमानों को बुला बुला करके दर्शन कराया जा रहा है। कराया जा रहा है कि नहीं कराया? आप बताइए, मुसलमान क्यों दर्शन करे? जब ये मंदिर बनाने की शुरुआत हुई तो एक मुसलमान मिट्टी लेकर के आए और उसके हाथ की मिट्टी नींव में डलवाई गई। क्यों डलवाई गई? आप बताइए, हमारे किस धर्मशास्त्र में, हमारी किस परंपरा में लिखा है कि जब मंदिर बनेगा तो उसके नींव में एक मुसलमान मिट्टी डालेगा? क्यों डालेगा? आप बताइए क्यों डालेगा? लेकिन इन्होंने डलवाया। क्यों डलवाया? तो जिस मंदिर में मुसलमान के हाथ की मिट्टी पड़ी है, जिस मंदिर में धर्मशास्त्र का कोई विचार नहीं किया गया, जिस मंदिर की प्रतिष्ठा मनमाने ढंग से कर दी जाती है, जो मंदिर केवल प्रदर्शनी मात्र है, वहां पूजा के पाठ की कोई समुचित शास्त्रोक्त व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। और जिस मंदिर में रोज राजनीति हो रही है, जिस मंदिर में ध्वज चौड़े का जूता पहन करके सैनिक चढ़ाते हैं, जिस मंदिर में धोखाधड़ी होती है कि दिखाया जाता है प्रेस वालों के द्वारा कि बटन दबा करके, नौ घुमा करके ध्वज चढ़ाया जा रहा है और चढ़ाते हैं जूता, चमड़े का जूता पहन करके जवान, उस मंदिर में जब शास्त्र की कोई मर्यादा ही नहीं है तो वहां क्यों जाए हम दर्शन करने के लिए? वहां जाकर के हम ये सब अशास्त्रीय कार्यों को समर्पण दे दें? हम गए थे अयोध्या, हमने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की। जो मार्ग हमको उपलब्ध हुआ वहां से पूरा चल करके हमने राम जन्मभूमि की परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया हमने। हमारी पूर्ण श्रद्धा है। लेकिन जो मंदिर अशास्त्रीय, शास्त्रों की अवहेलना करके बनाया गया, शास्त्र मर्यादाओं को छोड़ करके बनाया गया, उसमें जाने का मतलब है कि उसको समर्थन देना, जो कि हम नहीं करना चाहते। एक आखिरी सवाल महाराज जी, आप धार्मिक आधार पर, शास्त्रों के आधार पर राम मंदिर का लगातार विरोध करते आए और दूसरी तरफ अगर गुरु रामभद्राचार्य जी हैं उसका समर्थन किया, तो सीधा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या संत समाज दो गुटों में बंट चुका है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। संत समाज दो गुटों में बंट चुका है, एक सत्ता के साथ और एक सत्य के साथ। वो सत्ता के साथ चले गए, हम सत्य के साथ चले गए। दो गुट तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इसमें क्यों हकार करना? तो ये होता आया है। आप देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये प्रश्न उठा कि भाई कौन किस तरफ है? तो कुछ लोग सत्ता के साथ चले गए, दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ, और कुछ लोग पांडवों के साथ जो सड़क पर खड़े थे, जंगलों में भटक रहे, लेकिन सत्य के साथ खड़े। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी ऐसा अवसर आता है कि अब गोल बनेगी, सत्य और असत्य का परस्पर युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध होने से ही विजय होती है, बिना युद्ध के विजय नहीं होती है, तो तब तब लोग अपना अपना पाला खोज लेते हैं। जो जिस प्रकृति का होता है उस तरह के पाले में चला जाता है। तो हमारे संतों में भी इस समय विभाजन शुरू हो चुका है, कल इकट्ठा होने लग गया है। इसका मतलब है, हमने इसीलिए कहा कि ये तरफ युद्ध शुरू हो चुका है। इस समय कुछ लोग सत्ता के साथ जाएंगे और कुछ लोग सत्य के साथ जाएंगे, और आप देख लीजिएगा, सत्ता के साथ ज्यादा लोग होंगे, सत्य के साथ कम लोग होंगे। जैसा कि पांडवों के समय हुआ था, 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन और धृतराष्ट्र के साथ खड़ी हो गई, और केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ खड़ी हो पाई। और कितना बराबर था, लगभग आधा। तो ज्यादातर लोग सत्ता के साथ जाएंगे, कम लोग सत्य के साथ आए, और फिर ये युद्ध होगा। लेकिन इतिहास साक्षी है, परंपरा साक्षी है, शास्त्र साक्षी है कि विजय सत्य की होती है। असत्य के पास जो शक्ति है वो ये है कि वो सत्य को परेशान कर सकता है। सत्य के पास शक्ति है कि वो पराजित कर, तो उनकी शक्ति ये है कि वो आपको परेशान करते रहे। ये मुकदमा तो ये आक्षेप, तो वो आरोप, तो ये परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर पाएंगे। पराजित तो सत्य उनको करेगा। इसलिए अंतिम विजय जो सत्य के पक्ष में होगा उसकी होगी, और इसीलिए हम आश्वस्त है, क्योंकि हमने सत्य का पक्ष लिया है, हम सत्ता का पक्ष नहीं हो रहे। और अगर सत्ता का भी पक्ष लेना पड़े, कुछ लोग हमारे पास आए थे, हमारे हितैषी थे, मैंने कहा महाराज जी, सत्ता के बिना कुछ नहीं होता है, आप सत्ता का पक्ष लीजिए। देखिए कितने चालाक हैं आपके बहुत सारे, जो सत्ता के पक्ष में चले जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। बोले अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा लेकिन पहले समझ लो हमारी बोलिया। तुम कह रहे हो सत्ता के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल हम सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम किस सत्ता के साथ नहीं खड़े होंगे?
जो आज है कल नहीं रहे। हम उस परम सत्ता के साथ हैं। वो एक सत्ता के साथ खड़े हैं, एक परम सत्ता के साथ हैं। इसलिए हम तो सत्य और परम सत्ता के साथ खड़े हैं, और हमको पक्का पता है कि हमारे देश की जनता भी सत्य की पुजारी है, और सत्य की पुजारी नहीं है। और इसी तरह आतंक को दोष मत दीजिए। उन्होंने भरोसा किया था कि ये जो व्यक्ति आया है ये साधु वेश में है, सन्यासी है, अगर इसको फल चाहिए, भूखा है तो मैं दे देती हूँ, रेखा से बाहर निकल के, तो रेखा से बाहर निकल के दे देती हूँ। तो उन्होंने भरोसा किया, उसने छल किया रावण ने, तो सन्यासी का वेश धारण करके आए। बाद में क्या हुआ, तो सबूल नाश हो गया कि 70 भूत 72 नाती दारे को रावण के दिया ना बात। सोने की लंका धू करके जल गई, और सारे के सारे गुलाम साबित हो गया, सबको जला के भस्म कर दिया, सबको नष्ट करवा दिए। तो ऐसे में समूल नाश होता है नंदु, जो अधर्म के पक्ष में रहता है। अधर्म में नहीं देते दावत तो वज्राणी बस्यति तथा समत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। ये शास्त्र है, में कहा गया है कि अधर्म में नहीं देते दावत, अधर्म से भी व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है। बहुत से लोग देखे जाते हैं अधर्म कर रहा है फिर भी बढ़ते जा, पहले ये देते माने पड़ता है, फिर तो भद्रानी बस्यति में बहुत बढ़िया बढ़िया माहौल उसके सामने हो जाता है। 8,000 करोड़ का विमान भी खड़ा हो जाता है, 400 कमरे का मकान भी मिल जाता है, सब हो जाता है। उसके बाद बता सपत्नांजयति, फिर अपने ग्रुप में सबके ऊपर प्रभुत्व भी स्थापित कर लेता है। ये सब होता है, लेकिन समूल कृपाल में समूल नाश हो जाता है। तो अधर्म की बढ़ोतरी समूल नाश की ओर लेकर के आपको जाती है, और धर्म की बढ़ोतरी भले तिल बढ़े, लेकिन वो 100 पीढ़ी तक, 500 पीढ़ी तक, 300 पीढ़ी तक, जब तक अधर्म उस पीढ़ी में नहीं आएगा तब तक आपको बढ़ाती ही चली जाती है, घटाती कभी नहीं है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो अधर्म के साथ खड़े नहीं होते, कहते 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आप देखिए जितने पशुओं को इन्होंने मरवाया है अपने राज्य में, लाइसेंस दे करके, सब्सिडी दे करके और पिछले सहयोग करके, सब कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं इनकी। तो ये थोड़े दिन का इनका राज, आगे इतने 1000 वर्षों का नरक उसको नहीं देख रहे हैं, इसीलिए निश्चिंत है। लेकिन आप देखो चाहे मत देखो, जो समस्या सामने है वो तो आनी ही है। तो इनको कितने लंबा नरकवास करना पड़ेगा, अभी कहाँ इनको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये जो विजय पाठक ने कहा है कि पाप पुण्य महापाप, बिल्कुल सही शब्द उसके श्रीमुख से निकले हैं। पाप और पुण्य ये होता है, और यही हिंदू धर्म का आधारभूत ढांचा है, जिसको हर हिंदू को मान करके चलना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पाप लगे। और आप देखिए, अगर हम गौ हत्यारे को समर्थन करते हैं तो हम भी गौ हत्या के पारी हो जाए। और ये वोट जो है ये समर्थन है, ये हमारा वोट तुमको, इसका मतलब हम तुमको समर्थित करता है। और तुम जीत करके अगर गौ माता की हत्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम भी उस गौ हत्या की बात के पाटीदार हो गए, हम भी उस पशु हत्या के पाटीदार हो गए। इसलिए हम सनातन धर्मी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि वो ऐसा वोट मत देना कि तुम्हारा वोट तुमको पापी बना दो। और मत सोचो कि केवल यही यही का मामला है, इससे तुम्हारा परलोक भी बिगड़ रहा है। इसलिए सही प्रत्याशी को जो गौ माता की रक्षा के लिए आ गया, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आ गया, और शिव को खाना पूर्वक कहे कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मतदाता को पाप लगे, उसी प्रत्याशी को वोट देना। आज के युग का दुर्योधन और धृतराष्ट्र कौन है? आज ये है कि अभी तो हमने दुनिया के ऊपर पैमाना लगाया नहीं है, कसौटी लगाई नहीं है। अभी हमारी कसौटी सबसे बड़ा हिंदू अपने आप को घोषित करने वाले आदित्यनाथ योगी के ऊपर चल रही, और हम देख पा रहे हैं अभी जो 18, 19, 20 दिन बीते हैं, इसमें नजर हम रखे हुए हैं। उनका जितना भी काम दिखाई दे रहा है, अभी तो वही दुर्योधन की रास्ते पे चलते दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कंस ने भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद जो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी, और उसमें जो निर्णय लिया था वो यही लिया था कि जहाँ गाय और ब्राह्मण हो उनको समाप्त करो, क्योंकि जहाँ गाय और ब्राह्मण रहेंगे वही सनातन धर्म रहेगा, जहाँ सनातन धर्म रहेगा वहीं भगवान रहेंगे, विष्णु रहेंगे। इसलिए उनको समाप्त करना है तो गौ ब्राह्मण को समाप्त। तो उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा खतरा गौ और ब्राह्मणों को ही है इनके राज्य में। तो आप समझिए कि कंस का अक्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए
ये बहुत चिंता का विषय है। हम समझते हैं कि अभी 20 दिन का समय है। अगर अभी भी सुधार ले आए वो अपने अंदर, तो मौका है। 40 दिन बीतने के बाद शायद मौका आएगा। ठीक है ना। और ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये किसी दुर्भावना से नहीं कह रहे। हमारा उनका कोई लेना देना नहीं। देखिए वो मुख्यमंत्री के पद पर या तो गोरखनाथ मंदिर के महंत के पद पर, तो गोरखनाथ मंदिर का महंत पद हमारे इस पद से बड़ा नहीं है, और मुख्यमंत्री का पद भी हमारे इस पद से बड़ा नहीं है, क्योंकि वो राजा का पद या आचार्य का पद जब भी आएंगे चरणों में ही हमारा। तो ऐसी परिस्थिति में उनका पद हम पाना चाहें, ऐसी कोई संभावना नहीं, पा भी नहीं सकते, क्योंकि हम इस तरह का राजनीति के बनना नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बन जाए और बन करके हम ये सब काम अपने ऊपर ले, और के मकमान बनना कोई तात्पर्य नहीं रखता। और वो चाहें कि हम शंकराचार्य बन जाएं तो बन नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो वो हमारा पद ले सकते, ना हम उनका पद ले सकते। तो हमारा उनके बीच का क्या द्वंद्व है? कोई द्वंद्व नहीं। हम तो एक आचार्य होने के नाते, जो भी अपने आप को हिंदू कह रहा है, उसके लोक परलोक की चिंता करते हैं। भाई ये अभी तो ऐसा है, इसके परलोक में क्या हो? तो जब आप इनको देते हैं तो इनके भी परलोक की चिंता हमको सताती है कि आज ये भूले हुए हैं, नशे में हैं, कल को इनका क्या होगा। इसलिए समय रहते कह दिया जाए, क्योंकि कह देना ये गुरु का काम। तुझको जो तुझे सो कर कहना ही अपना काम। जो सत्य सत्य है, तथ्य है, जो तुम्हारे हित की चीज है, वो कम से कम हम कह दें, इसके कान में पड़ जाए। ये ना कहे कि किसी ने आपको समय रहते बताया नहीं था। तो हम उस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इनको बता करके ये तेरा भविष्य बहुत खराब हो रहा है बेटा, तू नरक में जाने वाला है, लंबे समय के लिए जाने वाला है, समझ जा। ये गुरु के रूप में लोगों को साफ करने से बचाना ये हमारा कार्य है। तो हम सबको कर रहे हैं, और हमारी नजर में कौन राजा है कौन नर है हम क्यों देते? हम तो एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आप समझो कि आप राजा हो तो सुझा, आपके लिए कानून अलग अलग है। आप जो है दूसरों के ऊपर मुकदमा लगवा देते हो झूठा, और अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे हटवा लेते हैं। वो आपका काम है, हमारा ये नहीं है। हम तो समझते हैं कि भाई साहब एक है। और सच बात ये है कि देखिए किसी पद पर बैठ जाओ, आज हम इस पद पर बैठे, वो उस पद पर बैठे, लेकिन यमराज के सामने क्या हमारा इस रूप में परिचय होगा कि शंकराचार्य जी आए हैं, कि मुख्यमंत्री जी आए। जब हम शरीर छोड़ करके यमराज के सामने खड़े होंगे तो हिंदू दर्शन के अनुसार शंकराचार्य नहीं रहेंगे, आपको वहां कोई शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं मिलने वाला, और इनको मुख्यमंत्री का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। वहां पर ये आदित्यनाथ होंगे, हम ईश्वरानंद होंगे, हमारे जो कर्म होंगे उसी के अनुसार हमारा फैसला होने। इसलिए ये सारे प्रोटोकॉल यही रह जाने वाले हैं। एक जीवात्मा के रूप, पापात्मा या पुण्यात्मा के रूप में ही हमको यमराज का धर्मराज का सामना करना है। ये जो हमारा दर्शन है, इस दर्शन के अनुसार हमको अगर हमसे गलती हो भी गई है तो सुधार लेना चाहिए। तो हम इसी भावना से वो अप्रोच होकर के ज्ञान के लिए कह रहे हैं। इसको भगवान की कृपा होगी, वो इसको समझ करके सही करेगा, और जिसको जाना ही होगा अंधकूप में वहां बंद करके चलता है। ये हमारा